नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तुरंत वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज़, उसमें निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं कि स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। 10 से 12 मिनट का ये पूरा ओवरऑल वीडियो होने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर को लेकर के, किस प्रकार के ऑर्डर इनफ्लोज हैं और क्यों अब लोग इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहने की बात कह रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने वाला हूं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे नंबर आप कह सकते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 861.9 यानी 86 करोड़ रुपीज़ का हुआ है यहाँ पे। आप देखें एबिटा ये आया है 8.4 करोड़ रुपीज़ का। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 1.5 करोड़ रुपए का, ओके मिलियन है। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आया है 1.1 करोड़ रुपीज़, ओके। ये कुछ हाइलाइट्स है जिसके ऊपर हम अभी आगे चल के चर्चा करेंगे, ओके। अब चलते हैं हम आगे। अब की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखते हैं। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में एक भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन दोनों में ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। एक साल पहले 55.5% ग्रॉस मार्जिन थी जो अब 33% के आसपास हो गई है। ये एबिटा और एबिटा परसेंट दोनों में गिरावट है। आपका पैट और पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ 189 आप कह सकते हैं ये करोड़ रुपीज़ था, जो अब घट करके, ये मिलियन में है तो 18 करोड़ मान लें, जो अब घट करके मात्र 1.2 करोड़ हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये सीवियरिटी समझिए कितनी भयंकर है, ठीक है। और यही कारण है कि स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट दिख रही है। देखिए, आइडिया फोर्ज में मैंने लगभग 4 महीने पहले स्टॉक में वीडियो बनाया था और वहाँ से स्टॉक, जब मैं वीडियो बनाया वहाँ से लगभग 20-22% की तेज़ी दिखा चुका था। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, क्वार्टरली नंबर जब भी आए और स्टॉक चल चुका हो, एक बार ये मेक श्योर कर लें कि अगर कोई बहुत गिरावट या कोई अनप्रेसिडेंटेड नेगेटिविटी आती है और स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आती है जो आपको आइडिया फोर्ज में देखने को मिल रहा है, आप उसके लिए मेंटली और फिनेंशियली प्रिपेयर रहें, ओके। और यही कारण है कि जब इस प्रकार की गिरावट आई, मुझे लगा आइडिया फोर्ज में वापस से वीडियो बनाना चाहिए, ओके। आप रेवेन्यू मिक्स देखेंगे क्वार्टर 1 का तो सिविल से 23% है, डिफेंस से 77% की तेज़ी है। ऑर्डर बुक पोजीशन देखिए भाई साहब, 30 सितंबर 2023 में 2533 करोड़ थी, जो अब घट के सीधा इतना आ गई है। और यही कारण है ये इस सीवियरिटी का गिरावट में, ठीक है, गिरावट में इस सीवियरिटी का, माफ़ कीजिएगा। अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, ठीक है, कुछ अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद कुछ मेन प्रॉब्लम क्रक्स में आएंगे। देखिए, कंपनी बहुत ज़्यादा होपफुल है दोस्तों स्टॉक पाइपलाइन ऑर्डर्स के साथ, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपनी सोच रही है भाई एक्सपोर्ट बहुत अच्छे आएंगे एंड द ऑर्डर बुक एंड स्केल शुड गेट बेटर इन द कमिंग मंथ्स। और ये कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी होती हुई आपको दिखाई देंगी। जो अभी एक गिरावट है ये इसका दौर चला जाएगा और एक तेज़ी देखने को मिलेगी। आप देखें यहाँ पे दूसरा ये है, दो जो ऑर्डर बुक है वो भले ही बहुत आपको वीक दिख रही हो यानी थिन दिख रही हो, इसका ये मतलब नहीं, दैट शुड नॉट मीन अ लोअर स्केल। सम ऑफ द ऑर्डर्स हैव अ शॉर्ट स्केल ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दैट इज वाई दे डू नॉट शो अप इन क्लोजिंग ऑर्डर। इनका ये कहना है भाई ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर बुक कंपनी है कम है, एक्चुअली है ऐसा कि कुछ ऑर्डर के जो साइकिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिसके कारण क्लोजिंग ऑर्डर्स में ये शो अप नहीं हो रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो मेड गुड प्रोग्रेस इन एक्सपोर्ट मार्केट अलॉन्ग विथ की पार्टनरशिप। कंपनी ये कहती है कि भाई एक्सपोर्ट में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। और अगर बात करें फॉर इंस्टेंस तो देखें, कंपनी ने टाई अप किया हुआ है स्काईलार्क लैब में फॉर यूएस बॉर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन। जी हाँ, यूएस बॉर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन के साथ स्काईलार्क लैब के साथ इन्होंने आप देख सकते हैं टाई अप किया हुआ है। कैसे? इन्होंने ईएपी प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, होमलैंड सिक्योरिटी कस्टमर इन द यूएस दोस्तों, विच इज़ लाइकली टू कन्वर्ट इनटू ऑर्डर। और ये आने वाले समय में ऑर्डर में भी कन्वर्ट होगा, ओके। इससे आगे इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम, जो आने वाले मंथ में आप देखेंगे कुड प्रोवाइड न्यू वेंचर फॉर ग्रोथ एंड साइकिल, जो आने वाले महीनों में कुछ ग्रोथ और साइकिल की बातें कहेंगे। और बात करें फॉर इंस्टेंस जो मिडिल माइल लॉजिस्टिक्स है, टेक्टिकल अनआर्म्ड एयर व्हीकल्स है यूएवीज,
और मैनी अदर आर अंडरवे और इन एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नाउ दीज आर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट। देखिए ये तमाम जो हमने ऊपर चर्चा की एक हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है, कंपनी कहती है, एंड ये एक बार फ्रूटिफाई हो जाएंगे ना, ये आने वाले समय में ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा बेस तैयार करेंगे। देखिए ये सब चीज़ जो है ना, ये सुनने में अच्छी लग रही हैं और ये नियर फ्यूचर की बातें कही जा रही है। और देखिए बाजार को क्या पसंद नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। आप एक बहुत ज़्यादा स्टॉक आपका ऊपर गया, आपने जो क्वार्टरली नंबर दिखाए आपने उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया, अब बाजार उतनी ही तेज़ी से आपको पनिश कर रहा है और आप ये बात कह रहे हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, वो शायद हो भी जाएं, लेकिन पहले उस नेगेटिविटी को स्टॉक प्राइस इन कर रहा है और यही कारण है कि आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके आगे देखिए कंपनी फोकस कर रही है सेवरल की स्ट्रैटेजीज के ऊपर टू रीगेन मोमेंटम, ताकि वो मोमेंटम वापस से पा पाए। और कंपनी ने 5 नई पेटेंट्स इनको ग्रांट हुई है, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू इनोवेशन। और ये इस बात का परिचय है कि कंपनी के अनुसार कि भाई हम लगातार इनोवेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए सर्वेलेंस में, और डैश ड्रोन एज अ सर्विस टेक्नोलॉजी ऑफरिंग में कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है। मिडिल मैन लॉजिस्टिक हमने सोल्यूशन के ऊपर जो चर्चा की, एंड दीज एफर्ट्स एम टू ड्राइव टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन एंड जनरेट डिमांड। ओके, तो कंपनी कह रही है तमाम चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन है और ये डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट करेगी। आगे है कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, अपना बीटा वर्जन ऑफ फ्लाइट क्लाउड। ये एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म है जो फॉर किसके लिए, सिविल ड्रोन एप्लीकेशन के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये ड्रोन डेटा को सिंप्लीफाई, किसके लिए, ड्रोन डेटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये एक यूनिफाइड सोल्यूशन, यानी एक जगह आप तमाम सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करेगा अपने कस्टमर के लिए। बट हाँ अभी एक ये बीटा फेज में है और कंपनी कह सकते हैं कंपनी इज वर्किंग विद डोमेन एक्सपर्ट अर्ली अडॉप्टर टू रिफाइन द प्लेटफॉर्म। देखिए कंपनी जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट है उनके साथ कोलैब कर रही है और कहाँ कहाँ क्या खामियां हैं उसे दूर करने के लिए काम कर रही है। ओके, बात करें अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट में, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग इन मार्केट प्रेजेंस। कंपनी लगातार अपनी जो मार्केट प्रेजेंस है उसे बढ़ा रही है, खासकर कि यूएस में। इट हैज़ लॉन्च्ड अ बॉर्डर सिक्योरिटी सोल्यूशन कंप्लीटेड अर्ली अडॉप्टर प्रोग्राम विच आर एक्सपेक्टेड टू लीड कन्फर्म्ड ऑर्डर। ओके, देखिए ये यूएस के ऊपर लगातार काम कर रही है और अगर जो ये बॉर्डर को लेकर कंपनी बात कह रही है कि भाई हम वहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो नो डाउट आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे आपको ऑर्डर्स वहाँ से आते दिखाई देंगे। बट मैं फिर कहूँगा ये आएंगे इन द फ्यूचर। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल है ये क्या इंक्लूड है कि भाई साहब अपनी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू एक्सपैंड करना अपनी सर्विस ऑफरिंग को और नए मार्केट को ढूंढना। ओके, तो मोर और लेस तमाम चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। अब देखें, अब आते हैं कुछ कड़वी बातें, क्या इस स्टॉक से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। तो देखिए जो मैंने ऊपर कही थी वही बात यहाँ कही जा रही है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टेबिलिटी, भाई आगे क्या होगा, क्लैरिटी कमी और हाई वॉलेटिलिटी जो इस बिजनेस फोर्सेस में देखने को मिल रही है। ये मनी कंट्रोल कह रही है कि वो अपना कवरेज स्टॉक में स्टॉप का पॉज कर रही, स्टॉप नहीं पॉज कर रही है, क्योंकि देखिए आने वाले समय चीज़ें कही जा रही है ऐसा होगा, हमें चीज़ें हो जाएंगी, ऑर्डर्स मिलेंगे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए द स्टॉक हैज़ बिल्ट अप अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कंसीडरिंग द सनराइज इंडस्ट्री। देखिए ड्रोन इंडस्ट्री में था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई एक सनराइज इंडस्ट्री में है, बहुत ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और बाजार में जो लिक्विडिटी थी उसने आग में बहुत ज़्यादा घी का काम किया और स्टॉक एक भयंकर तेजी दिखाया ना। और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट, देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, आप समझिए इस चीज़ को, सनराइज इंडस्ट्री से है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, इस कारण बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बन चुकी थी। लेकिन आने वाले समय जो एक रिसेंट करेक्शन देखने को मिला, दिस इज ऑल्सो इन द इट्स प्राइस, ये चीज़ स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी करेक्ट हो चुका, आप कह सकते हैं प्राइस इन हो चुकी, जो एक तेज़ी देखने को मिली। और अब जो रिसेंट करेक्शन आया ना, स्टॉक आज भी बहुत ज़्यादा रिचली वैल्यूड है, मोर सो इन द लाइट ऑफ फॉलिंग अर्निंग एंड ऑर्डर एट अराउंड 70 टाइम ऑफ इट्स फिस्कल 2024 अर्निंग। आप समझिए इसे कितना ज़्यादा
हवा की तरफ फुला दिया गया था। और दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई कौन सी वो सपोर्ट है, देखिए तो मनी कंट्रोल का ये है दोस्तों, क्या ये मनी कंट्रोल प्रो का है, जो पिछले महीने जो प्रीवियस ट्रेडिंग हुई है उसके अनुसार, पिछले महीने की वो ट्रेडिंग के अनुसार जो आप सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मंथ बनाया गया है, ठीक है, जो कैलकुलेट किस प्राइस रेंज में की गई है पिछले मंथ की। तो देखिए स्टॉक लगभग 730 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो जो पहला सपोर्ट आता है नो डाउट वो है, आप देखिए फिबोनाची के हिसाब से 734, और इसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 705 रुपीज़, एंड देन अगर 700 का लेवल, और देखिए 690 टू 700, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 700 रुपये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है, ये जो भी ये मल्टीपल्स में रहते हैं, और 690 से लेकर के 10 रुपीज़ अगर वो टूटता है देन 657, याद रखिए कि मंथली रेंज के ऊपर है इसलिए इतना आपको बड़ा दिख रहा है, ओके। और क्लासिक के पॉइंट में, अगर पिवटल पॉइंट में हम देखें तो ये पहला है 700 रुपये का, देन 657 रुपीज़, देन 575 रुपीज़, ओके। और अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो ये 5 रुपीज़ के नीचे 5 डे EMA के नीचे चल रहा है, 10 डे EMA के नीचे चल रहा है, ठीक है। तो अब आप समझें ओवरऑल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉक कमज़ोर तो है, और ट्रेंड के हिसाब से कंपनी बैंक अभी आप कह सकते हैं जो ये स्टॉक है वो न्यूट्रली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मेन जो प्रॉब्लम शुरू होगी वो होगी 700 के नीचे, अगर ये आने वाला समय में आपका स्टॉक जाता है तो अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में जितनी जानकारी मैं शेयर कर सकता था मैंने की। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।